बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा प्रीवियस टॉपिक ही चलता आ रहा है। एक्सरसाइज 6.7 हमने स्टार्ट की हुई है। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक काम कर लिया हुआ है। अगर स्टूडेंट इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने देखने हैं, आपने नहीं अभी तक सुने, नहीं समझे, तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, तो आपको वहां पर इसके प्रीवियस लेक्चर मौजूद होंगे, वहां पर से मिल जाएंगे। तो अब आइए, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर। स्टूडेंट स्क्रीन पर देखें, क्वेश्चन को गौर से समझें। क्वेश्चन समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो आपको ये इसका सोल्यूशन बहुत आसान लगेगा। फिर से बोलता हूँ, इफ़ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। दो नंबर्स हैं ये जो हमें गिवन है, कौन कौन से, x एंड y। दो नंबर्स हैं, पॉजिटिव हैं, आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है यहाँ पर मुख्तलिफ। रियल नंबर्स शो दैट ज्योमेट्रिक मीन, इनका ज्योमेट्रिक मीन साबित करना है बिटवीन एक्स एंड वाई। इनका ज्योमेट्रिक मीन का क्या आएगा? ज्योमेट्रिक मीन आएगा एक्स वाई अंडर रूट प्लस माइनस के साथ इज लेस देन देयर अरिथमेटिक मीन। इनके अरिथमेटिक मीन से लेस है। अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? एक्स प्लस वाई ओवर 2। हमें यह साबित करना है कि फिर से बोल देता हूँ, शो दैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का जो ज्योमेट्रिक मीन है इज लेस, ये लेस है किससे? देयर अरिथमेटिक मीन से, उनके अरिथमेटिक मीन से। ये लेस है उसके अरिथमेटिक मीन से। तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अरिथमेटिक मीन में से माइनस करता हूँ ज्योमेट्रिक मीन को, अरिथमेटिक मीन में से माइनस करता हूँ ज्योमेट्रिक मीन को, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? ग्रेटर देन 0, मतलब कि पॉजिटिव आंसर आएगा। क्यों? चूंकि ये नंबर ग्रेटर साबित करना है। तो हम ये इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं, अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू है एक्स प्लस वाई ओवर 2 माइनस ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आएगी प्लस माइनस एक्स वाई अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन सेम रहेगा, तो ये ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई ओवर 2 प्लस माइनस एक्स वाई अंडर रूट। तो स्टूडेंट, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, एलसीएम मेरे पास क्या आता है? इसका एलसीएम आता है 2, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई प्लस माइनस 2 एक्स वाई अंडर रूट। इसको यूँ लिखा जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, क्यों ना मैं इसको अगर यूँ लिख दूँ कि एक्स अंडर रूट का स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट स्क्वायर, इसका मैंने एक्स का स्क्वायर भी लिया, स्क्वायर रूट भी लिया, साथ वाई का स्क्वायर रूट और स्क्वायर लिया। इसी तरह प्लस माइनस 2 एक्स अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई वाई अंडर रूट अलग अलग कर दिए ओवर 2। तो स्टूडेंट, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है क्या क्या है? लिखा जा सकता है एक्स अंडर रूट प्लस माइनस वाई अंडर रूट होल स्क्वायर ओवर में 2। इस तरह इसका ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है, तो इसको यूँ लिख देते हैं। अगर यहाँ पर प्लस कंसीडर करते हैं तो यहाँ से प्लस आएगा, अगर यहाँ से माइनस कंसीडर करते हैं तो यहाँ से माइनस, ये साइन सेम रहेगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर बात पहुँचती है। अब देखें, एक्स और वाई हमें कहा गया है कि ये पॉजिटिव हैं और डिस्टिंक्ट हैं, मुख्तलिफ हैं, रियल नंबर्स हैं। तो अगर ये पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उनका रूट लेके उनको प्लस माइनस करके स्क्वायर जब करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरिथमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन माइनस कर दिया जाए तो आंसर ग्रेटर देन 0 आता है। तो हम यही तो प्रूव करना चाहते थे। अब हम कह सकते हैं कि हैंस ज्योमेट्रिक मीन, चलें, ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन एक्स एंड वाई इज लेस देन, ये लेस है, किससे लेस है? लेस देन देयर
अरिथमेटिक मीन। तो स्टूडेंट आइए अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू, एन की किस वैल्यू के लिए, मतलब कि एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ए पावर एन प्लस बी पावर एन ओवर ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन इज द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। ये कि ये जो है ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है किसके बिटवीन? बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बिटवीन। अगर ये ए और बी के बिटवीन पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है तो फिर एन की वैल्यू कहते हैं क्या होगी? देखें स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो वैसे तो प्लस माइनस ए बी अंडर रूट होगा, लेकिन हमें चूंकि पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन की बात की है तो फिर यहाँ से हम पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन लेंगे और वो किसके इक्वल? इसके इक्वल। तो हम लिख सकते हैं ए पावर एन प्लस बी पावर एन ओवर ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन इक्वल्स टू ए बी अंडर रूट। प्लस माइनस नहीं यूज करेंगे। तो स्टूडेंट अब देखें इसके दोनों तरफ स्क्वायर करें। इसके अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ए पावर एन प्लस, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, ये जो स्क्वायर्स हैं वो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ये स्क्वायर थोड़ा शॉर्ट काम हो जाएगा, इससे ज़रा आसानी से बात समझ में आ जाएगी। तो मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूँ, ए पावर टू एन प्लस बी पावर टू एन और प्लस टू ए पावर एन बी पावर एन। इसी तरह जब नीचे वाला ये स्क्वायर ओपन करेंगे, ए पावर टू एन माइनस टू प्लस बी पावर टू एन माइनस टू प्लस टू ए पावर एन माइनस वन बी पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ए बी। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो वन समझा जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। देखिए ये वन ऊपर इधर मल्टीप्लाई होगा, ए पावर टू एन प्लस बी पावर टू एन प्लस टू ए पावर एन बी पावर एन, और ये नंबर जब इधर मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर में एक ऐड होगा ए, क्योंकि ए की पावर वन आएगी। तो क्या बी साथ में एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसमें बी मौजूद नहीं है। ये लिखा जाएगा ए पावर टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई बी। ये ए इसके साथ मल्टीप्लिकेशन मतलब कि उसकी पावर वन है ना, तो इसकी पावर में ऐड हो जाएगी, तो वो ऐड होके माइनस वन रह जाएगा ये। और जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो फिर यहाँ पर आएगा ए सिंगल आएगा और बी की जो पावर है वन वो इसकी पावर में ऐड होगी, क्योंकि बेस सेम होगी ना तो फिर पावर ऐड होगी टू एन माइनस वन। और ये जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो फिर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा टू ए पावर एन बी पावर एन, यानी कि दोनों की जो वन वन पावर है, ए वाली इधर ऐड होगी वो ये वन से कट जाएगा, बी वाली इधर ऐड होगी तो ये वन से कट जाएगा, टू ए पावर एन बी पावर एन ये बाकी रह जाएगा। तो स्टूडेंट अब देखें, अब हम ये काम करते हैं कि टू ए पावर एन बी पावर एन, टू ए पावर एन बी पावर एन ये कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ से ये इसे कैंसिल आउट हो गया। अब ए पावर टू एन यहाँ से ये नंबर इधर लें, माइनस ए पावर टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई बी और इक्वल्स टू ये नंबर एज इट इज़ ए बी पावर टू एन माइनस वन, ये नंबर उधर ले जाएं माइनस बी पावर टू एन। तो ये बात यहाँ तक पहुँचती है। स्टूडेंट इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करने लगा हूँ, तोड़ने लगा हूँ, ए पावर टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई ए, इसको यूँ तोड़ा, इसकी पावर वन बनती है, वन इससे मल्टीप्लाई ऐड होगा तो वो बात वहीं की वहीं पहुँच जाएगी, मतलब ये प्लस का वन वो माइनस वन कट जाएगा तो वो ए पावर टू एन नहीं रह जाएगा, उसको मैंने इस तरह से तोड़ दिया। और साथ में ये हिस्सा एज इट इज़ ए पावर टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई बी, ये इसीलिए तोड़ा था कि ए पावर टू एन माइनस वन कॉमन ले लिया जाए। अब इधर आते हैं तो यहाँ से इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ए बी पावर टू एन माइनस वन माइनस इसको तोड़ेंगे बी मल्टीप्लाई बाई बी पावर टू एन माइनस वन। तो स्टूडेंट्स ये देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बात वहीं की वहीं, क्योंकि इसकी पावर वन उसमें ऐड होगी तो बात वही रह जाएगी। लेकिन यहाँ पर कॉमन लेने के लिए हमने ऐसा काम किया। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ से ए पावर टू एन माइनस वन कॉमन लें, ए माइनस बी बाकी रह जाएगा इक्वल्स टू यहाँ से बी पावर
2n-1 कॉमन लें, a माइनस बी बाकी रह जाएगा। तो ये b पावर 2n-1 इधर डिनोमिनेटर में ले आएँ, a पावर 2n-1 ओवर b पावर 2n-1, ये a माइनस बी मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा, a माइनस बी ये वाला आ गया और ये इधर डिनोमिनेटर में a माइनस बी। स्टूडेंट ये कैंसिल हो गए, 1 रह गया। इन दोनों की चूँकि सेम है तो हम इनकी पावर इकट्ठी लिख सकते हैं, a ओवर b पावर 2n-1 इक्वल्स टू 1। इस 1 को स्टूडेंट्स यूँ लिख सकते हैं, चूँकि इधर बेस हमारे पास, या इधर लिख देते हैं कि a ओवर b इसकी पावर 0, जिसकी पावर 0 वो 1 के इक्वल होता है। तो 1 को यूँ लिखा और इधर नंबर जो है a ओवर b इसकी पावर 2n-1, ये एज इट इज़। अब देखें स्टूडेंट, इनकी बेस जो है वो चूँकि सेम है तो पावर की इक्वल कंपेयर की जा सकती है। 2n-1 इक्वल्स टू 0, तो 2n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये इंट्री टेस्ट के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए स्टूडेंट अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 और 8 रह गए हैं। 7 और 8 दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में कहता है द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स एक्सीड्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। मतलब कि दो पॉजिटिव नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है वो एक्सीड्स, मतलब कि बढ़ जाता है, देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, उनके पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन से कितना, बाई 2 बढ़ जाता है। एंड देयर सम इज 20, उनका सम 20 है। देखें स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, दो नंबर लेट करते हैं। लेट x एंड y बी 2, ये दो हमारे पास पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स। ये हमारे पास दो पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स हैं। इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा am कहलाएगा, वो होगा x प्लस वाई ओवर 2 के इक्वल। और इनका जो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन होगा, वो उसने पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन में जिक्र किया है, तो वो होगा एक्स वाई अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि जो इनका ये जो अरिथमेटिक मीन है ये बढ़ जाता है, एक्सीड हो जाता है, यानी कि ये अरिथमेटिक मीन ग्रेटर है, बड़ा है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। लेकिन अगर मैं इनको इक्वल लिखूं तो उसने कहा ये अरिथमेटिक मीन टू टाइम नहीं कहेंगे, सॉरी, दो बड़ा है, 2 दर्जे ग्रेटर है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन को 2 दर्जे एक्स्ट्रा दे देता हूँ, उसमें 2 ऐड कर देता हूँ, तो फिर ये इक्वल आ जाएंगे। यानी कि अब ये इक्वल हो गए, अरिथमेटिक मीन इक्वल हो गया ज्योमेट्रिक मीन, अगर ज्योमेट्रिक मीन में 2 ऐड कर दिया जाए। फाइंड दी नंबर्स, वो जो नंबर्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं। जो नंबर हमने एक्स और वाई रखे हैं ये हमने फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इनका अरिथमेटिक मीन ये लिखा, अब ये ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास ये आ गया, और उसने हमें कहा एंड देयर सम इज 20, इनका जो मजमुआ है एक्स प्लस वाई वो कितना है, वो 20 है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मानता हूँ। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, अरिथमेटिक मीन एक्स प्लस वाई ओवर 2 इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन एक्स वाई अंडर रूट प्लस टू। यहाँ पर हमारे पास ये नंबर मिले। अब x प्लस वाई की जो वैल्यू है 20 वो इधर ले आए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 20 ओवर 2 इक्वल्स टू, बल्कि इक्वल्स टू ना, इस 2 को इधर लेके -2 इक्वल्स टू एक्स वाई अंडर रूट। तो स्टूडेंट ये इसे कैंसिल आउट करके ये हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस टू 8 इक्वल्स टू एक्स वाई अंडर रूट। इसको दोनों तरफ स्केयर किया जाए तो एक्स वाई इक्वल्स टू 16 नहीं, 8 का स्केयर 64। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन, इसको अगर मैं यूँ लिख दूँ एक्स वाई इक्वल्स टू 64, ये इक्वेशन नंबर 2 कहलाती है। तो अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, वही हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स कहलाएंगे।
तो क्या करते हैं, यहाँ से हम x इक्वल्स टू 20 माइनस वाई, इसको ये y को उधर ले जाके 20 माइनस वाई बन गया, इसको पुट कर देते हैं पुट इन टू। तो यहाँ पर पुट करें x की जगह पर 20 माइनस वाई, 20 माइनस वाई इंटू ये y इक्वल्स टू 64। इस y को मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के अंदर, तो ये 20y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 64। इन नंबर्स को उधर ले जाएं तो वाई स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव हो गया, -20y प्लस 64 इक्वल्स टू 0। इसकी स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन कर लें, वाई स्क्वायर -16y माइनस 4y प्लस 64। इधर इक्वल टू 0 लिखने के बजाय इधर लिखने कोई इशू नहीं है। तो स्टूडेंट इसमें y कॉमन आता है, y माइनस 16, इसमें से -4 कॉमन आता है, y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट y माइनस 16 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो अब देखें यहाँ से हमें y की वैल्यूज़ 2 मिलेंगी, फिर हम उनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके वहाँ से हम x की वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो अब मैं ये इस हिस्से की ज़रूरत नहीं है हमें, तो मैं इसको रेज कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट देखें y माइनस 16 इक्वल्स टू 0 या फिर y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 16 मिलता है और y इक्वल्स टू 4 मिलता है। तो दोनों को हम कहाँ पर पुट करने लगे हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। x प्लस 16 इक्वल्स टू 20, तो x इक्वल्स टू 20 माइनस 16, x इक्वल्स टू 4। तो स्टूडेंट x 4 मिलता है जब y 16 है। अगर y 4 है तो 4 पुट कर देते हैं उसी में, तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20 माइनस 4, x इक्वल्स टू 16। देखिए स्टूडेंट्स, अगर x 4 है तो y 16, अगर x 16 है तो y 4। तो ये हमारे पास 4 एंड 16 ये हमारे पास रिक्वायर्ड, ये दो आंसर मान लें या ये दो आंसर मान लें, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इनका सम कितना है, 20 है। और अगर इनका ज्योमेट्रिक मीन लिया जाए कि क्या ज्योमेट्रिक मीन कैसे लेते हैं, उन दोनों को ज़रब देके ज्योमेट्रिक मीन, ये थोड़ा सा रफली काम है। ज्योमेट्रिक मीन आएगा 16 × 4 64 अंडर रूट यानी कि 8 आता है। और अगर हम इसका अरेथमेटिक मीन ले लें, अरेथमेटिक मीन आता है 16 + 4 ओवर 2, तो वो 10 आता है। तो देख लें स्टूडेंट्स, ये इंक्रीज कर गया है, अरेथमेटिक मीन जो है वो इंक्रीज कर गया है, एक्सीड कर गया कितना, ज्योमेट्रिक मीन से कितना, 2 इंक्रीज कर गया है। तो फिर हम इसी वजह से, यही बात उसने क्वेश्चन के अंदर हमें कही थी। तो आइए अब चलते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर जो कि हमारे पास 8 बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स मिलता जुलता काम ही करना है। कहता है दी अरेथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 5। अरेथमेटिक मीन जो है वो 2 नंबर्स का वो 5 है। एंड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, उनका जो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है, पॉजिटिव बोलना नहीं है, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है वो कितना है, वो 4 है। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स जो हैं वो हमें फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट वो नंबर्स हम इनिशियली लेट कर लेते हैं, लेट x एंड y बी 2 रिक्वायर्ड नंबर्स, ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। तो इनका अरेथमेटिक मीन जो होगा, अरेथमेटिक मीन वो क्या होगा, x प्लस वाई ओवर 2 होगा। और इनका ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो ज्योमेट्रिक मीन भी जो लेना है वो पॉजिटिव लेना है, यानी कि x y अंडर रूट। तो स्टूडेंट इसके अंदर अरेथमेटिक मीन की वैल्यू है 5 पुट कर दें, x प्लस वाई ओवर 2। तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ 10 हो गया। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। और यहाँ अब इधर आते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कितना हमें दिया 4 और x y अंडर रूट है।
दोनों तरफ स्क्वायर करें तो 16 इक्वल्स टू एक्स वाई मिलता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। ये जो इक्वेशन 1 है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है, ये हम पुट इन इक्वेशन नंबर 2 करते हैं, 2 इक्वेशन में पुट करते हैं। तो क्या मिलता है, 16 इक्वल्स टू एक्स की जगह पर आ जाएगा 10 माइनस वाई इंटू ये वाई। तो इस वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 16 इक्वल्स टू 10 वाई माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों नंबर्स को लेफ्ट साइड पर लेके आते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट इसकी फैक्टराइजेशन करके वाई की वैल्यूज लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई माइनस 2 वाई प्लस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन लेते हैं, y कॉमन आता है तो y माइनस 8 बाकी बचता है, माइनस 2 कॉमन आता है, y माइनस 8 बाकी बचता है इक्वल्स टू 0। तो अब स्टूडेंट्स इसको हम यूँ लिख सकते हैं, y माइनस 8 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स y इक्वल्स टू 8 मिला, कैसे, 8 को उधर ले जाने के बाद, और यहाँ से y की वैल्यू मिली हमें 2। तो अब दोनों को हम कहाँ पर पुट करें कि हमें x भी मिल जाए। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में 8 पुट करते हैं तो 10 माइनस 8 इक्वल्स टू एक्स। तो ये मिलता है 2 इक्वल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू 2 मिलती है अगर y 8 पुट करें। अगर y 2 पुट करें तो फिर क्या मिलता है, 10 माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स, तो 8 इक्वल्स टू एक्स, 8 वैल्यू मिलती है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास y अगर 8 है तो x 2 है, और अगर y 2 है तो फिर x 8 है। तो ये दो हमारे पास आंसर हैं। दोनों का सम, दोनों का अगर अरेथमेटिक मीन लिया जाए, मतलब कि इन दोनों को ऐड किया जाए, 8 प्लस 2 10 ओवर 2, मतलब 10 ओवर 2। अरेथमेटिक मीन यही होता है ना, अरेथमेटिक मीन आएगा 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 ओवर 2 यानी कि 10 ओवर 2, वो 5, वो देखो 5 पड़ा। और ज्योमेट्रिक मीन इनका आता है 4। ज्योमेट्रिक मीन कैसे लेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 2, और पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन लेना है 16 जो होता है वो 4 होता है, तो वो देखो ये 4 पड़ा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। अब हम अगले लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो इससे पहले जो वीडियोस अवेलेबल हैं वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, खुद लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो बर वक्त मौसूल हो सकें। इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।